क्या अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस का असर रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मिड टर्म इलेक्शंस का क्या नाता है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अगर रिपब्लिकन जो है वो कांग्रेस पर अपना कब्जा कर लेते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि जितना खर्चा किया जा रहा है यूएस की तरफ से यूक्रेन की मदद में, उसमें कटौती हो सकती है। चिंता करने वाले तो इस हद तक चिंता करते हैं कि यूएस की तरफ से यूक्रेन को जो सपोर्ट मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, वो रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस वक्त देखें तो दोनों पार्टियों की तरफ से एक सहमति बनी थी कि यूक्रेन की मदद की जाए, और यही वजह है कि लगातार यूएस की तरफ से इसे अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में बायपार्टिजन सपोर्ट कहा गया है। तो एक बायपार्टिजन कंसेंसस बना था, जिसके बाद डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने यूक्रेन की मदद के लिए हामी भरी थी। ऐसे में जो चिंता रिपब्लिकन्स की है, जो लगातार बढ़ रही है, वो ये कि कितना खर्चा हो रहा है यूक्रेन की मदद के लिए और क्या वो जायज है, क्या वो वाजिब है। ये सवाल जाहिर तौर पर लगातार उठता रहा है। अगर हम आंकड़ों को देखें कि अमेरिका की तरफ से अब तक यूक्रेन की मदद के लिए कितना खर्च किया जा चुका है, तो वो करीब 18.9 बिलियन डॉलर यानी लगभग 19 बिलियन डॉलर है, और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत से किया हुआ खर्च है। तो इतना ज्यादा खर्च, क्या रिपब्लिकन्स इसे सही मानेंगे? और ख़ास तौर पर जब उनके अपने देश में दूसरे मुद्दे हैं जो कि उनकी ज़्यादा तवज्जो लेते हैं, जैसे कि वहाँ पर इस वक्त बढ़ रहा इन्फ्लेशन, महंगाई, जिसकी वजह से वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। ये एक मुद्दा है जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है रिपब्लिकन्स द्वारा। ऐसे में क्या ये जो समर्थन दिया जा रहा है, ये जो पैसा दिया जा रहा है, ये जो कई बिलियन यूएस डॉलर की मदद दी जा रही है, क्या इसे जारी रखना चाहेंगे रिपब्लिकन्स या नहीं? ये एक सवाल है जो लगातार उठता रहता है। ऐसे में कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि यूक्रेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से थोड़ा बहुत दबाव बनाया जा रहा था कि आप ऐसी सिग्नल भेजें, ऐसे मैसेजिंग भेजें कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि अब तक हम यूक्रेन का रवैया देखें तो उसने साफ तौर पर रशिया के साथ किसी भी तरह की बातचीत करने से मना किया है। उसका कहना है, और ख़ास तौर पे ये तब देखा गया था जब रशिया की तरफ से कुछ इलाकों को अधिग्रहित कर लिया गया था और उसके बाद वहाँ पे एक रेफरेंडम किया गया था और उसे रशिया का हिस्सा बता दिया गया था। तो ऐसे में यूक्रेन की तरफ से साफ कहा गया कि कुछ हमारी शर्तें हैं जिनको पूरा न किए जाने पर हम रूस से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो एक बार हम जो शर्तें हैं यूक्रेन की या जेलेंस्की की, उन पर नजर डाल लेते हैं। उन्होंने लगातार ये कहा है कि यूक्रेन के बॉर्डर्स का सम्मान किया जाए, जो उसकी टेरिटरी है उसका सम्मान किया जाए। उनका ये भी कहना है कि जितना भी वॉर डैमेज हुआ है उसके लिए उनको मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा वो चाहते हैं कि हर वॉर क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे सजा दी जाए और ये गारंटी दी जाए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ये भी मानते हैं कि इस तरह की कोई भी बात व्लादिमीर पुतिन के साथ नहीं की जा सकती है। तो वो इंतजार करना चाहते हैं कि जब तक व्लादिमीर पुतिन सत्ता से बाहर नहीं हो जाते तब तक शायद उनका मानना है कि वो बातचीत नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि दोनों देश आपस में क्या लंबे दौर तक बात नहीं करेंगे, ऐसा पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय दबाव भी बन रहा है। हमने देखा कि जयशंकर साहब, जो कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो मॉस्को में मौजूद थे और उन्होंने एक बार फिर से डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात कही और ये भी दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये युद्ध का वक्त नहीं है, ये युद्ध की सदी नहीं है, ये ऐसा वक्त नहीं है जब युद्ध किया जाए और दूसरे देशों पर इसका असर पड़ रहा है। जयशंकर ने ग्लोबल साउथ पर, यानी कि जितने देश दुनिया में सदर्न कंट्रीज हैं, जिनमें ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश आते हैं, उनकी बात करें तो उसका असर सबसे ज़्यादा उन्हीं पर पड़ रहा है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है।
तो ये कुछ बातें हैं जिसके बाद से ये चिंता बढ़ गई थी कि क्या इन दोनों देशों के बीच बातचीत हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन इतना साफ है कि यूएस ने अपनी तरफ से एक बार फिर से ये अश्योरेंस दिया है यूक्रेन को कि वो चाहते हैं कि ड्राइवर सीट पर बना रहे यूक्रेन, यानी कि वो तय करे कि कब बात करनी है या नहीं करनी है। ये सारी चीजें यूक्रेन की तरफ से तय की जाएं और ऐसा आश्वासन एक बार फिर से यूएस की तरफ से यूक्रेन को दिया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।